अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सरीना चौक में मैं मौजूद हूँ और सरीना चौक का जो सरीना अंडरपास जो गुज़श्ता 4 महीने पहले बनाया गया था और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस सरीना अंडरपास का इफ्तिताह भी किया गया था। इसकी लागत की अगर मैं बात करूँ तो इस पर 4.2 अरब रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन गुज़श्ता रात जो मानसून की पहली बारिश हुई है उस बारिश के बाद जो है वो इस पुल के 2 मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। इस वक्त इस पुल की मुरम्मत का काम जारी है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं और मुरम्मत जिस तरीके से की जा रही है ये आवाम के साथ एक और मैं समझता हूँ कि वो मजाक है। और ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही बारिश के बाद जो अवामी जो हुकूमत की जो कारकर्दगी थी वो खुलकर अवाम के सामने आ चुकी है। इसके अलावा ये जो झंडा आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान का, इसके इस झंडे के सामने से जो सड़क गुजर रही है जो रावल डैम की तरफ जो जाती है वहां पर भी एक हिस्सा है इसी तरह जो रात की बारिश के बाद जो है वो बैठ चुका था, जमीन के अंदर धंस चुका था। इसके अलावा जिस तरीके से हुकूमत ने स्पीड दिखाई है, जो शहबाज स्पीड है, जो मोहसिन नकवी स्पीड है, वो स्पीड तो दिखाई गई है, लेकिन उस स्पीड के बाद अगर आप वर्क जो है वो क्वालिटी वर्क करते तो अब शायद कि ये जो आज जो हुआ है, जो अवाम के टैक्स के पैसों का जो ज़िया हो रहा है, शायद ये ना होता। इस जो तकमील का जो एक हदफ मुकर्रर किया गया था इस पुल की तामीर के लिए, तो वो 60 दिन का रखा गया था कि हम 60 दिन में इस पुल की तामीर को मुकम्मल करेंगे, लेकिन कुछ हर्डल्स आए और उसके बाद तकरीबन 82 दिन के बाद इस पुल को, इस अंडरपास को मुकम्मल किया गया। लेकिन 4 महीने के बाद ही हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है। इससे पहले जो F8 का जो अंडरपास है जिसको तैयब उर्दवान के नाम से मंसूब किया गया था, वो भी कुछ बारिशों के बाद उसका भी बेशतर हिस्सा बैठ चुका था, जिसकी बाद में मुरम्मत की गई। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मुतलका अदारे हैं जैसे CDA है उसकी जानिब से इस हिस्से का काम जो है वो इस हिस्से को मुरम्मत किया जा रहा है जो हिस्सा जमीन के अंदर धंस चुका था। इस जो अंडरपास है, इस अंडरपास को बनाने का जो फैसला था या बनाने का जो मकसद था, क्योंकि इस अंडरपास को बनाने से पहले यहाँ पर सरीना चौक में जो ट्रैफिक जो होती थी, जो ट्रैफिक की रवानी होती थी वो काफी मुतासिर हो रही थी और ट्रैफिक बहुत ज्यादा जैम होती थी। उसके बाद इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया था कि यहाँ पर अंडरपास बनाया जाए, जरूर अंडरपास बनाया जाए क्योंकि आवाम की सहूलत के लिए। लेकिन इस जो फैसले किए जाएं या जो प्रोजेक्ट किए जाएं तो कम से कम उस प्रोजेक्ट के अंदर क्वालिटी वर्क भी किया जाए ताकि आवाम के पैसे का इस तरीके से ज़िया ना हो सके। तो ये इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ये जो 2 हिस्से हैं उनकी मुरम्मत का काम आप देख सकते हैं और इस तरफ जो ट्रैफिक की जो रवानी है उसको बंद कर दिया गया है। ये मेन सरीना चौक है, ये आप देख सकते हैं। सामने जो स्क्रीन लगी हुई है वो CDA की स्क्रीन है और उसके ऊपर देख रहे हैं इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात दिखाए जा रहे हैं और खूबसूरत इस्लामाबाद दिखाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ अगर हुकूमत की कारकर्दगी की बात करें तो क्वालिटी वर्क हमने कभी भी इस मुल्क के अंदर नहीं देखा। और ये हुकूमत जब भी आती है और सड़कों के ऊपर काम करती है, लेकिन सड़कें और पुल बनाती है, लेकिन उस पुलों और सड़कों में जो क्वालिटी वर्क होता है, जो मटेरियल होता है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसके बाद एक बारिश के बाद ही हुकूमत का जो पोल है वो खुल जाता है।